नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने ईटीटी जो साइंस सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, उसके अंदर हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो, एम्पियर किसका यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको समझना है हर एक चीज़ को। पूछा गया है क्वेश्चन में एम्पियर किसका यूनिट है। अब ये एम्पियर है ना, ये आप वैसे जानते हो किसका यूनिट है, तो ये हमारा है जो विद्युत धारा होती है। ठीक है, ये है हमारा विद्युत धारा का यूनिट। विद्युत धारा जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन बने तो कुछ और एक हमारी जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करें, जो हमारी लंबाई है, जो हमारी लेंथ होती है या जो डिस्टेंस होता है, इसको हम किस में मापते हैं, तो डिस्टेंस जो मापा जाएगा वो हमेशा मीटर में मापा जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा समय होता है, और समय को किस में मापते हैं, तो समय को हम सेकंड में मापते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जो टेम्परेचर होता है, जिसको आप ताप बोल देते हैं, टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, तो ये हमारा केल्विन में मापा जाता है। सेम ऐसे ही हमारा एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मापते हैं। ठीक है, ये हमारा कैंडेला में मापा जाता है। सेम ऐसे ही हमारा एक होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, इस पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापेंगे, तो ये हमारा मापा जाएगा मोल में, या इसको बोल सकते हैं आप, जो मोल ऑफ सब्सटेंस होता है वो किस में मापते हैं, तो इसकी जो इकाई है वो हमारी मोल है। अब ये इसको लिखा जाता है ऐसे MOL, वैसे पूरा इसको लिखते हैं MOLE मोल, और इसका जो डिनोशन होता है वो हम कैसे करते हैं, मोल से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका याद रखना। जैसे मीटर को हम स्मॉल m में लिख देते हैं, ठीक है, और जो समय होता है इसको हम स्मॉल s में लिखते हैं, ये इसकी यूनिट्स हैं, और इसको हम K से केल्विन से डिनोट करेंगे। और जो हमारा कैंडेला है, कैंडेला को हम कैसे लिखेंगे, CD से, और इसको मोल से लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। और ठीक ऐसे ही हमारा एक होता है द्रव्यमान। जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को आप बोल सकते हैं मास, और इस मास को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो ये हमारा किलोग्राम में लिखा जाता है, और ये हम किलोग्राम में मापते हैं, और किलोग्राम को केजी में हम लिखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और इसके साथ ही में पहले क्वेश्चन के अंदर हमारी सातों जो हमारी यूनिट हैं बेसिक, वो हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन जो हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा भी जो कार्य है। दूसरा क्वेश्चन है कार्य का यूनिट क्या है। ठीक है, कार्य का यूनिट क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। कार्य का यूनिट क्या हो सकता है, तो कार्य का यूनिट जो लिया जाएगा वो हमेशा जो लिया जाता है वो है जी जूल। ठीक है, वो हमारा जूल है। सेम ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हम यूनिट्स के हिसाब से जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें, जो हमारी शक्ति होती है, शक्ति होती है जिसको आप पावर बोल देते हैं। पावर को किस में मापा जाता है, तो पावर को मापते हैं हम वाट में। ठीक है, पावर को हम वाट में मापते हैं, और एक वाट जो होता है ये कितने के बराबर होता है, 746 HP के। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। ये 1 हॉर्स पावर जो होता है ना, ये हमारा 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर। ठीक है, ये ऐसे हम इसका लेते हैं। ऐसे ही हमारा एक होता है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव बोल दो, या इसको बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम मापते हैं तो वैसे किस में मापा जाएगा, तो ये मापा जाएगा जी हमारा बार के अंदर। इसको हम बार में मापते हैं, और एक बार जो होता है, एक बार 10 की शक्ति 5
न्यूटन के बराबर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर रहता है। ये इसका ऐसे रहता है। अगर वैसे देखा जाए तो कई बार पूछ लिया जाता है एक बार के अंदर कितने पास्कल होते हैं, तो ये 10 की शक्ति 5 पास्कल होते हैं। ठीक है, इतने पास्कल होते हैं। और सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए जो एक बार हुआ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसका ऐसे लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर देखा जाए, ये तो था वायुमंडलीय दबाव। अगर मैं सीधे ही प्रेशर की बात करूं, प्रेशर जो सिंपल हमारा दाब होता है या जो दबाव होता है, इसको किस में मापते हैं, तो ये हमारा हमेशा पास्कल के अंदर इसको मापा जाता है। ठीक है, ये हमारा इसको पास्कल में मापते हैं। और 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो ये हमेशा आप याद रखोगे, 1 पास्कल जो बराबर होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और ऐसे ही एक बार जो होता है हमारा, वो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए। हर एक फैक्ट को बड़ी बारीकी से आपने समझना है। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो भी हमारा इसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम बात कर लें, हमारा जो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या है, आपसे किसी वस्तु के बारे में पूछ लिया जाता है, भी ये जो वस्तु है किस एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, किस एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, जैसे बोला जाता है लाउड स्पीकर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है भी जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, किस ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर बनेगा वो ये है कि जो स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर होता है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, तो वो आएगी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है किस में होती है, तो वो हमारी साउंड एनर्जी मतलब ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, एक होता है माइक, ठीक है, एक होता है माइक और एक होता है स्पीकर। ठीक है, ये हमारा माइक है, ये हमारा स्पीकर है। अब माइक के अंदर क्या होता है, तो माइक के अंदर क्या है, पहले बोला जाएगा। ठीक है, बोला जाएगा, साउंड जाएगी, और ये साउंड जो है बाद में किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी आगे जाकर इनपुट बन जाती है किसका, तो वो बन जाएगी स्पीकर का। आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, ध्वनि, साउंड आएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। ठीक, ऐसे ही हमारा 2-3 और चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर लें डायनमो। एक डायनमो का भी पूछा जाता है बहुत बार। डायनमो जो होता है, ये डायनमो क्या करता है, कौन सी एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करता है, तो ये हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, इस यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में ट्रांसफ़र करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत या वैद्युत एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी को ये ट्रांसफ़र किस में करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर बने। सेम ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनसे पूछा जा सकता है। मैं आपको सारे बता देता हूँ कौन कौन से पूछा जाता है। तो एक होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा किस में ट्रांसफ़र होती है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा, सेल के अंदर क्या होता है, रसायन भरे होते हैं, और वो रसायन ऊर्जा जो होती है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो हमारी विद्युत ऊर्जा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही हमारा कोई भी मोटर हो और वो मोटर किस एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करेगी, तो आपके घर में भी अगर मोटर है तो वो मोटर चलती किससे है, तो वो चलती है हमारी इलेक्ट्रिक ऊर्जा से।
इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चली और इलेक्ट्रिक ऊर्जा को उसने किस में ट्रांसफ़र कर देना है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को उसने यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र कर देना है। देखो आप मोटर चलाओगे ना, लाइट जब बटन आप प्रेस करोगे तो वो मोटर घूमने लग जाती है, तो मतलब वो क्या है, मैकेनिकल में आ गई। तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा किस में ट्रांसफ़र हुई, तो वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र हुई। ऐसे ही हमारा कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे हम बोल दें सितार, सितार किस एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करता है, तो सितार जो है ना उसको बजाने के लिए क्या है, उसको हिलाना पड़ता है, तो मतलब उसको हमने यांत्रिक ऊर्जा दी और यांत्रिक ऊर्जा किस में ट्रांसफ़र हो गई हमारी, तो वो हो गई है जी साउंड में, मतलब आवाज़ आई। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने अभी की, इसके अंदर सारी चीज़ें देखी। ऐसे ही और भी कई बार क्वेश्चन जैसे बनते रहते हैं, आपसे कई बार पूछा जा सकता है। भी जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। आपसे क्वेश्चन बनाया है, हम बना लेते हैं भी, जो इसको बोल सकते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये है हमारे सामने क्वेश्चन। अब इसका जो आंसर दिया जाए तो वो बनेगा बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग ने की है। अब अकेला यही नहीं हमने रुकना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना है। जैसे हम बात कर लें, ये तो था इंसुलिन। ऐसे ही हमारा हैजा का टीका, हैजा का जो टीका है, इसकी खोज किसने की है, तो ये की गई है जी हमारी रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऐसे ही हमारी जो रक्त परिवहन संचर होता है, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र मतलब हमारे शरीर में जैसे खून ऊपर से नीचे जाता है, नाड़ियों के अंदर जो चलता रहता है ना, इसको बोलते हैं हम रक्त परिवहन तंत्र, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की गई है वो किसने की है, तो इसके बारे में याद रखना, ये थी विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई। और कब की गई है, तो ये 1628 में की गई है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जो चेचक का टीका है, चेचक का टीका, चेचक का टीका जो है, इसकी खोज किसने की है, तो ये की गई है एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक, ऐसे ही जो हमारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स, इनकी खोज किसने की है, तो ये की गई है फंक के द्वारा। ठीक है, फंक के द्वारा की गई है। और ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में हमने देखा, कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते रहते हैं। ठीक, ऐसे ही हम और भी कई इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, तो उनमें देखा जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं। और तो वो देखो, जैसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं, कुनैन नामक दवाई किस रोग में यूज़ की जाती है। ठीक है, या आपको बोल सकते हैं कुनैन नामक दवाई का जो यूज़ किया जाता है वो कौन से रोग के उपचार में किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो है मलेरिया। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना होता क्या है। अब ये जो मलेरिया है, ये एक रोग है जो क्या है, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर भी कौन सा है, तो वो है मादा इनफ्लाइज। ठीक है, मादा एनाफ्लाइज। ठीक है, एनाफ्लाइजिस। अब ये जो मच्छर है, इसके काटने से ये रोग होता है कौन सा, मलेरिया, और इसके दवाई दी जाती है कुनैन। अब ये जो कुनैन नामक दवाई है ना, ये एक दरख्त की छाल से बनाई जाती है, और वो दरख्त कौन सा है, तो वो है सिनकोना। अब ये जो सिनकोना दरख्त है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जी सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अब सुंदरवन डेल्टा जो है, ये किसने कहाँ है, तो ये है जी हमारा इंडिया और बांग्लादेश दोनों के अधिकार में आता है। इंडिया के अधिकार में इसका जो 20% एरिया है, और बांग्लादेश के अंडर में 80% एरिया जो है
सुंदरबन डेल्टा का आता है। बात यह है भी ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसका निर्माण कौन कौन सी नदियाँ मिलकर करती है, तो वो करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये भी क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है विश्व का। ठीक है, और दूसरा इसका नाम सुंदरबन क्यों रखा गया है, यहाँ पर सुंदरी नामक दरख्त जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो सुंदरबन डेल्टा जो है कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कुनैन नामक दवाई के बारे में बात की, भी कुनैन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है देखो सीधी सड़क पर चलने वाला घोड़ा किस प्रकार की गति कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि सीधी सड़क पर चलने वाला घोड़ा किस प्रकार की गति कर रहा है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा, अब देखो गति को समझना है, पहले तो गति को समझिए फिर ये क्वेश्चन आपने सामने आ जाएगा सारा। गति क्या होती है, गति क्या होती है, जब आप किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, जब आप किसी फिक्स पॉइंट के साथ किसी दूसरी वस्तु का कंपैरिजन करते हैं जो मूवेबल है, तो आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। मतलब कोई एक वस्तु है जो क्या है, मूवमेंट कर रही है, तो आप उसकी मूवमेंट कैसे जज करोगे, किसी एक फिक्स ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके करोगे। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं ये गति हुई। तो अब ये जो गति है ना, ये गति हमारी 3 प्रकार की होती है। अब ये जो गति है ना, ये हमारी 3 प्रकार की होती है। एक बोल देते हैं हम लीनियर मोशन, लीनियर मोशन जिसको आप बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति। एक होती है हमारी सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन जो होता है ये क्या है, एक गोल प्रकार की गति होती है। जैसे यहाँ से कोई पॉइंट चला, कोई आदमी चला, या यहाँ से घूम कर गया है वापस यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो ये हमारी गोल हुई। अब ये जो होती है ना, ये एक केंद्र बिंदु इसका जरूर रहेगा, ये उसी के इर्द गिर्द घूमेगी तभी जाकर ये गोल बन पाएगी। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। लीनियर मोशन जो होता है ये एक सीधी गति में रहता है। ठीक है, ये एक प्रकार की गति, 2 प्रकार की हुई। तीसरी गति जो है वो है हमारी वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है, वाइब्रेटिंग मोशन, या इसको बोल सकते हैं आप टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन भी आप आगे पीछे वाली गति, जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंग को आप खींच के फिर उसने क्या है आप छोड़ोगे तो कई देर तक वो क्या है फ्लक्चुएशन में करता रहता है, मतलब एक ही जगह पे वो आगे पीछे होता रहता है। इसी को ही बोल देते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। तो ये 3 प्रकार का मोशन होता है जिसके ऊपर हमने बात की। अब आपसे इसकी जो एग्जाम्पल्स है ना वो कई बार पूछी जाती हैं। जैसे ये घोड़ा है ना, पूछा गया है, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा आपसे भी घोड़ा जो चल रहा है सड़क पर वो कौन सी गति कर रहा है, तो देखो सीधी सड़क पर चल रहा है तो वो घोड़ा भी सीधा ही चलेगा, तो वो क्या कर रहा है, लीनियर मोशन, मतलब वो रेखीय गति कर रहा है। ऐसे ही आपसे कोई भी वस्तु है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो वो कौन सी गति है, तो वो भी हमारी क्या है, एक रेखीय गति है। ऐसे ही हम अगर सर्कुलेटरी मोशन पे आए तो इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं। जैसे आप बोल सकते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये आपको पता है। जैसे ये घूमती है तो ये कौन सा मोशन हो गया, फिर घूमती है तो ये हमारा सर्कुलेटरी मोशन हो गया। ठीक, ऐसे ही हमारा जो घर में हम लट्टू देखते हैं, जैसे पहले घुमाते थे ना हाथों से, लट्टू जो घूमता है, लट्टू के घूमने की जो गति होती है वो भी हमारी सर्कुलेटरी रहती है। ऐसे ही हमारा जो आटा पीसने वाली चक्की होती है वो जब घूमती है तो उसकी गति भी क्या है, सर्कुलेटरी रहती है। हमारा कोई भी फ़ैन हो, चाहे वो आपका टेबल फ़ैन हो, ठीक है, टेबल फ़ैन हो, जाए कोई भी फ़ैन हो,
वो सारे जितने भी घूमेंगे वो कौन सी गति करेंगे, तो वो हमारी सर्कुलेटरी गति जो है वो करते हैं। और वाइब्रेटिंग मोशन जो होता है ये वाला जो होता है, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारा स्पीकर नहीं होता, जिसको स्पीकर जैसे आप घर में हम यूज़ करते हैं साउंड के लिए, ठीक है, उसका जो वो डायाफ्रेम होता है, जो पर्दा होता है ना, पर्दे के ऊपर देखोगे जब वो आप उसमें से आवाज़ आती है तो वो वाइब्रेट करता रहता है एक ही जगह पे। अब स्पीकर वहाँ से घूम के तो नहीं जाता, लेकिन वो घूम एक जगह पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हमारी जो गति होती है ये कौन सी हो जाएगी फिर, तो ये हमारी वाइब्रेटिंग गति हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, धन्यवाद।